कहानी है एक ऐसे गांव की कि जहां पर दो कुर्बानी के बकरे को लेकर लड़ाई हो जाती है और फिर वो जाते हैं हाफिज साहब के पास। चलो देखते हैं वीडियो को। आजा। हाँ सानिम भाई, बकरा जुबानी चल रहे हैं, आ जाओ। आओ आओ। आजा बेटे शेर, आजा। अब अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, और कैसे हो? कहाँ से लिया बकरा? वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप बताओ। हाँ ले लिया भाई बकरा। ले लिया बकरा? बड़ा कमजोर है बकरा भाई, क्या हुआ? पैसों से नहीं है? कैसा हारता बकरा ले रखा है? ऐसे नहीं बोलते बकरे को यार, तुम कैसे बोल लो कि पहाड़ तो बकरा लिया है। अब ले लिया भाई, इतने का भी लिया है हमने। मैं ज्यादा बोल लिया गया। अब क्या हारता बकरा तो हारता है, क्या है? हमसे टक्कर लेगा? तो भाई ज्यादा बोल लिया गया तू। ले लिया भाई, इतने का भी ले लिया तू बन के। भाई वहाँ लड़ाई होगी तो क्या हुआ भाई? क्या हुआ? वहाँ लड़ाई क्या हुआ भाई? क्या हुआ? लड़ाई? हट जाओ। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो? बकरा हारता है गयो, बकरा है कोई और बकरा टक्कर ले रहे हैं यार। अरे क्या बताओ भाई, बस ये ऐसे बोल रहे ना बकरे के बारे में यार। अब कुर्बानी का बकरा ऐसे थोड़ी ना बोले जाते कुर्बानी के बारे में। अब भाई जैसे भी अल्लाह ताला ने दिला दिया, जिसके नसीब में जैसा है। क्यों भाई कुर्बानी के बकरे को ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है। मुझे बारे में और कुर्बानी के बारे में कुछ नहीं पता, और हाफिज जी से मशवरा ले लेते हैं। और चल आओ भाई, हाफिज जी के पास चलते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं कुर्बानी के बारे में। ठीक है, आ जाओ। हुक्म ये इब्राहिम को ख्वाब में हुआ, अपनी अजीज चीज को राहे खुदा मिला। बोले कि इस्माइल को कुर्बान करेंगे, राजी खुदाए पाक को हलाल करेंगे। छुरी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम जब एक दूसरे का एहतराम करेंगे, हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे। हमें एक दूसरे का एहतराम करना, बड़े का एहतराम करना है तो ठीक है, बात को ध्यान रखिएगा। नहीं छुरी चली जो बेटे पे तो हो गया कमाल, बेटे की जगह। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम। मेरे से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। बस हम आए आपके पास कुछ मशवरे के लिए। अच्छा, क्या मशवरा बताओ? हमें ईद के मुताल्लिक और बकरों के कुर्बानी के मुताल्लिक हमें कुछ तो मशवरा। आओ बैठ के बात करते हैं। चलो थोड़ा पीछे हो जाओ बच्चों। क्या मसला बताइए जरा। वो अभी साहब मसला ये था कि हम बकरा लेके थे कुर्बानी के लिए। तो हमारे कामिल भाई हैं, ये मिले हमें वहाँ पे। तो हमारे बकरे के बारे में ऐसे कहने लगे कि बड़ा हारता हुआ बकरा है, कहाँ से लिया है। तो बस वही मशवरा आपसे देने आए हम, क्या कुर्बानी के बकरे को ऐसे बोलना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है, आप बताइए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे किसी के बकरे को बोलना बिल्कुल गलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुर्बानी का जानवर हो तो उसको हमको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। हमारा जानवर बड़ा हो या छोटा हो या पतला दुबला हो, तो जैसा भी है, हम जो कुर्बानी करते हैं अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। और कुर्बानी करना ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो किसके जरिए लिया? बेटे के जरिए लिया। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने बेटे की कुर्बानी दीजिए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लब्बैक कहा और अपने बेटे को लेकर चलने लगे। तो इसलिए हमें जो कुर्बानी करनी है हम दिल से करें, खुश दिली से करें, और कुर्बानी में दिखावा ना करें कि हमारे पास इतना बड़ा बकरा है, हमारे पास इतनी बड़ी भैंस है या कटरा है, जो भी है, जो कुर्बानी करे खुश दिली से करे। तो बात समझ में आ गई सबको? जी। तो इसलिए हमें कुर्बानी में दिखावा नहीं करना चाहिए और अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करनी चाहिए। अभी साहब आपके पास आके मैं बहुत अच्छा लगा, आपने हमें समझाया और मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। मैंने जो गलत लफ्ज बोले, सॉरी सुहेल भाई, आज का जैसे मतलब के नाम का गलत नहीं बोलेंगे। ठीक है, आइंदा ध्यान रखेगा। हाफिज जी साहब आपको बहुत बहुत मेहरबानी, हमें समझाया। ठीक, तो शुक्रिया। तो आपस में इसलिए कुर्बानी के जानवर को हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जी। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती रहती है, लेकिन आइंदा आप ध्यान रखें, कभी भी किसी को गलत ना बोले, ना ही कुर्बानी के बारे में बोले। जब आपको पता हो उस बारे में तो ही आप बोले, और आपको नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तो आप उसके बारे में नहीं बोले। ठीक है।
तो चलते हैं। सलाम ठीक है हाफिज साहब, चलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझाया, आपसे अच्छा लगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने भाई को सब्सक्राइब कर ले भाई। अस्सलाम वालेकुम।